हेलो एवरीवन, मैं हूं सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डबल एंट्री सिस्टम में जर्नल को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज किस तरीके से की जाती हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसका पार्ट वन पहले से डिस्कस किया जा चुका है, जहां पर हमने नेचर ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया था। वीडियो को आगे बढ़ाएं उसके पहले, अगर आप यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट, यूपी आर यू वी एन एल लेखा लिपिक, यूपी पीजीटी कॉमर्स, यूपी टीजीटी कॉमर्स या यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और वहां से आप इन कोर्सेज को इनरोल करा सकते हैं। ठीक है। कोर्सेज जो है उसमें आपको वीडियो क्लासेस, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस और मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर आप कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। जर्नल की बात करें हम, तो जर्नल जो है वो डिराइव्ड हुआ है फ्रेंच वर्ड से, और जिसका मतलब है जार यानी कि डे। तो कुल मिला के है कि जहां पर डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। ठीक है। तो जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। इसका मतलब क्या है कि पहली पहली बार ट्रांजैक्शंस को जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम जब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे एज पर डबल एंट्री सिस्टम, तो कुछ डेबिट होगा और कुछ क्रेडिट होगा। और ध्यान रखना, जर्नल में डेली बेसिस पर रिकॉर्ड रखा जाता है, और रिकॉर्ड जो रखा जाता है दैट रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी काल क्रमानुक्रम आधार पर उसको लिखा जाता है। कि मतलब जैसे ट्रांजैक्शन होगा, पहले जो ट्रांजैक्शन आया उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन, उसके बाद तीसरा ट्रांजैक्शन। जैसे जैसे आपके ट्रांजैक्शन होंगे, जैसे जैसे आपके लेन देन होंगे, उसी तरीके से आप क्या करेंगे, उनको दर्ज करते जाएंगे, रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। तो आपके पास ऑप्शन होगा जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक या नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो उस केस में आपका जवाब क्या हो जाएगा, जर्नल। अब देखो, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की दो अप्रोचेस है, यानी दो अवधारणाएं हैं, जिनमें से एक अवधारणा है अमेरिकन और दूसरी है इंग्लिश। ट्रेडिशनल को कहते हैं हम इंग्लिश अप्रोच और मॉडर्न को हम कहते हैं अमेरिकन। ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, मतलब कुछ डेबिट होगा कुछ क्रेडिट होगा। और मॉडर्न अप्रोच जो है ना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या फिर इसे हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी कह सकते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, वेयर एज मॉडर्न अप्रोच इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो मूलतः कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, डबल एंट्री सिस्टम की, जहां से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही क्या है, एक ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट्स पे इफेक्ट करेगा। ठीक है। एक ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। तो रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग देख लेते हैं। पहला, देखिए तीन तरह के अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सन से जुड़ा हुआ पर्सनल अकाउंट। पर्सन तीन तरह के होते हैं अकाउंट्स के नजरिए से। कौन कौन से, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन मेरी और आपके तरह होते हैं जो घूमते फिरते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं जो क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल जो ग्रुप ऑफ पर्सन को, यानी व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। रियल अकाउंट वस्तुओं के, ठीक है, एसेट्स के अकाउंट होते हैं ये। रियल अकाउंट दो तरह के होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट टेंजिबल एसेट से जुड़ा हुआ, और इनटेंजिबल यानी अमूर्त संपत्ति जैसे गुडविल वगैरह से जुड़ा हुआ। नॉमिनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन्स के बारे में होते हैं। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसका रूल है, इसको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार रूल दे दिया जाता है, पूछा जाता है बताइए ये कौन से अकाउंट का रूल है, तो आपको याद होना चाहिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
रियल अकाउंट की बात करें तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले को डेबिट करें, जाने वाले को क्रेडिट करें, आने वाले को डेबिट करें, जाने वाले को क्रेडिट करें, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी सभी व्यय एवं हानियों को डेबिट करें और सभी आय एवं लाभों को क्या करें, क्रेडिट करें। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, वहां पर पढ़ते पढ़ते आप नारे लगाना शुरू कर दीजिए। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अभी हम करेंगे ट्रांजैक्शंस को, तो ये सारी चीजें आपके इस्तेमाल में आएंगी। इलस्ट्रेशन है, आपको बताना है कि कौन सा अकाउंट क्या है। स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड शो विच विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड। आपको बताना है, पहले आपको पहचानना है कि अकाउंट का नेचर क्या है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। उसके बाद आपको बताना है कि उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। पहला है आपसे सवाल, रेंट रिसीव, आपको किराया मिला, ठीक है। अब रेंट अगर आपको मिला है तो ये आपके लिए क्या है, इनकम है। और अगर इनकम है तो ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बताइए। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो दिस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। अब दूसरा काम है मशीनरी परचेस्ड, आपने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी आपके पास आई होगी, मशीनरी आपके पास आई, ठीक है। मशीनरी आपके पास आई, अभी कैश में खरीदा या उधार में खरीदा वो बात की बात है, मशीनरी आपके पास आई, इतना समझिए। मशीनरी क्या है, एसेट है। मशीनरी क्या है, संपत्ति है आपकी। तो मशीनरी अगर संपत्ति है तो रियल अकाउंट हुआ। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी क्या आ रही है, आ रही है आपके पास, मशीनरी आ रही है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये अकाउंट कौन सा था, रियल अकाउंट। फिर है गुड्स परचेस्ड, देखो गुड्स परचेस्ड जब लिखा होता है तो अकाउंट्स में मतलब है ऐसा गुड्स जिसे आपने बेचने के उद्देश्य से खरीदा है। किस उद्देश्य से खरीदा है, बेचने के उद्देश्य से खरीदा है। उस गुड्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, परचेस अकाउंट में लिखते हैं। क्या करते हैं, परचेस अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। अब गुड्स परचेस किया है, किस उद्देश्य से किया है, बेचने के उद्देश्य से, ठीक है। तो मतलब इसका रिलेशन किससे हुआ, इनकम एंड एक्सपेंसेस से हुआ, सिंपल सी बात है। अब यहां पर क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, आप देखें एक्सपेंस है ये। भाई है तो एसेट, परचेस जब आप गुड्स खरीदते हैं तो एसेट, लेकिन जब आप सेल कर देते हैं तो यही परचेस खर्चे में बदल जाता है। तो इसलिए ये क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। तो परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होगा ईयर एंड पे। और इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट। उसके बाद कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, आपको बताया गया है कैपिटल क्या होता है, बताएं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो कैपिटल आया है तो पर्सनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है, बिजनेसमैन है। और उसका अकाउंट कौन सा है, कैपिटल। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। रेंट पेड, किराया पे किया, रेंट पे किया, खर्चा है आपका, खर्चा है तो क्या, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये एक्सपेंस है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है भाई, ब्याज मिला आपको, तो नॉमिनल अकाउंट हुआ। क्या करोगे इसको, क्रेडिट करोगे, क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बिल्डिंग सोल्ड, बिल्डिंग ही बेच दी भाई, बिल्डिंग एसेट है, बिल्डिंग बेची तो बिल्डिंग चली गई। तो बताओ, ये तो रियल अकाउंट हो गया। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, बार बार मेरे साथ बोलिएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हाट इज गोइंग आउट, बिल्डिंग, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे।
डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट किसी को दिया, आपने डिस्काउंट किसी को दिया तो ये आपके लिए लॉस है भाई। भाई डिस्काउंट दिया तो आपके लिए लॉस है ना। 100 रुपए का आपने माल बेचा था, उसको आपने बोला अच्छा एक काम करो 80 रुपए ही दे दो, 20 रुपए तुमको छूट दिए, तो लॉस है। अब ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? अगर आपने खर्चा किया है तो उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे, या लॉस है तो डेबिट करोगे। फिर गुड्स सोल्ड, आपने गुड्स बेचा। अब ध्यान रखिए, जब हम गुड्स खरीदने के लिए बेचने के लिए खरीदते हैं तो परचेस अकाउंट में लिखते हैं, और जब हम गुड्स सेल करते हैं तो उसको सेल्स अकाउंट में लिखते हैं। तो भैया गुड्स सेल किया तो हमारी इनकम का पार्ट है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा? इनकम है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। आइए जरा देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगले इलस्ट्रेशन पे आए अगर, from the following transactions state the nature of accounts and state which account will be debited and which will be credited। आपको बताना है नेचर ऑफ अकाउंट और फिर बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ध्यान रखिएगा, अब इसमें ट्रांजैक्शंस की डिटेल दी है। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मोहन ने बिजनेस शुरू किया कैश के साथ 5 लाख रुपए। तो जो भी चीज लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पूंजी, यानी कि कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। ठीक बात है? बोले हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात आपने बोली। अब ध्यान रखिएगा, उसने बिजनेस में क्या किया? अच्छा, हम ये किसकी बुक्स में एंट्री करते हैं? बिजनेस की बुक्स में। ध्यान रखिएगा, हम किसकी बुक्स में एंट्री करते हैं? बिजनेस की बुक्स में, ठीक है। तो बिजनेस के पास क्या आया बताइए? बिजनेस के पास आया कैश। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट। कैश क्या है? रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आप एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख। और किसने दिया? मोहन ने दिया, और मोहन कौन है? मालिक है बिजनेस का। तो उसका अकाउंट कौन सा होगा? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो गिवर कौन है? मोहन। तो उसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदा, नगद में खरीदा, यानी सुनिए, गुड्स खरीदा, नगद में खरीदा। तो गुड्स परचेस किया, तो गुड्स आपके पास क्या होगा? खर्चा है तो आएगा, मतलब गुड्स खर्चा है। परचेस किया तो इसको आप समझिए, परचेस अकाउंट जब परचेस करते टाइम तो रियल होता है, लेकिन इसको अल्टीमेटली नॉमिनल कर दिया जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट नॉमिनल जैसा ही किया जाता है। तो खर्चा है, तो खर्चे को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। परचेस अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। ठीक है। और टू, आपके पास से गया क्या? कैश गया, तो कैश रियल अकाउंट है, कैश एसेट है। इसका रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो कैश को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपने गुड्स बेचा कैश में। तो एक बात बताइए, गुड्स बेचेंगे तो कैश आएगा, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000। और सेल किए हैं तो इनकम है, तो सेल्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है, चलिए अगला। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश, राम से ब्याज मिला, कैश में मिला। तो भैया कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इज कमिंग, तो कैश इज कमिंग, तो कैश इज डेबिटेड। और इनकम क्या है भाई? इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद अगला है सोल्ड गुड्स टू अशोक। अब यहां पर बोला नहीं है कि कैश में बेचा, तो बिजनेस में यह माना जाता है कि ये ट्रांजैक्शन उधार हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है? अशोक क्या बनेगा हमारा? अशोक बनेगा डेटर। क्या बनेगा? अशोक, जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा डेटर कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है। और डेटर जो होता है वो क्या है? रिसीवर हो गया। डेटर जो है पर्सनल अकाउंट है, ध्यान रखना, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने किसको उधार बेचा है। तो डेटर यानी अशोक अकाउंट डेबिट, अशोक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स 60,000। ठीक है, फिर उसके बाद परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर जो है कैश में खरीदा। ठीक है, तो कैश में अगर फर्नीचर खरीदा है तो क्या करेंगे, फर्नीचर आया कैश गया, दोनों ही रियल अकाउंट है, तो क्या लिखेंगे आप, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 50 के एंड 50 के। फिर उसके बाद है पेड वेजेस, मजदूरी का भुगतान किया, तो वेज क्या है, खर्चा है आपका, तो नॉमिनल अकाउंट हुआ। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आप क्या लिखेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट। और पेमेंट किया किसका, कैश में किया होगा या बैंक से किया होगा, तो कैश अकाउंट 20,000। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शंस थे, इसके बाद हम आगे की चीजें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।